हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 149 के बारे में, जो कि बात करती है विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने सामान्य आपराधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए 5 या उससे ज्यादा लोगों का के विरुद्ध इकट्ठा करता है, जिसके बाद कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव में सदस्य के उद्देश्य को पूरा करता हो, तो हर एक व्यक्ति जो कि उस जमाव में इकट्ठा हुआ था उस अपराध के लिए दोषी पाया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के कुछ अवयव हैं, जैसे कि नंबर 1, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा कोई अपराध किया जाना। ऐसा अपराध इकट्ठा हुए लोगों के उद्देश्य के एक ही इंटेंशन को पूरा करता हो। लेकिन मदन सिंह वर्सेस बिहार राज्य केस में ये निर्धारित किया गया कि विधि के विरुद्ध जमाव में सिर्फ उपस्थित होने से कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं बन जाता, जब तक कि सामान्य उद्देश्य ना हो और वो उसका भागीदार भी ना बना हो, सामान्य उद्देश्य से प्रेरित ना हो और वो उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के उद्देश्यों को भी पूरा करता हो। इसलिए जहां भी विधि के विरुद्ध जमाव में सामान्य आशय साबित ना किया गया हो, वहां पर अभियुक्त को धारा 149 के तहत दोषित नहीं किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 में कुछ अंतर है। वीरेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के अंतर को स्पष्ट किया गया। जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं या काम करने का आशय रखते हैं, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 दोनों ही लागू हो सकती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 और धारा 34 की अपेक्षा ज्यादा विस्तृत है और ऐसे मामले में जहां पर धारा 149 लागू होती है, वहां पर प्रतिनिहित दायित्व उन लोगों के संबंध में होता है जो वास्तविक रूप से अपराध कारित नहीं करते। धारा 34 अपने आप में खुद कोई अपराध सृजित नहीं करता, जबकि धारा 149 खुद एक अपराध होता है। धारा 34 के अंतर्गत किया गया हिंसा होने वाले अपराधों में से किसी न किसी प्रकार से सक्रिय भागीदार होता है, पर धारा 149 में ऐसा जरूरी नहीं है और धारा 149 में सिर्फ विधि विरुद्ध जमाव की सामान्य उद्देश्य से ही इसको अपराध बना देता है। धारा 149 के अंतर्गत तैयारी और अपराध कारित किए जाने में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 34 में सामान्य आशय का होना जरूरी है, जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य की अपेक्षा करता है। धारा 34 के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या जरूरी नहीं है जिन्हें सामान्य आशय से भागीदार होना चाहिए, जबकि धारा 149 में कम से कम 5 व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य से इकट्ठा होना जरूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत अगर हम दंड के प्रोविजन की बात करें, तो इस धारा के लिए वही अपराध निर्धारित किया गया है कि उस ग्रुप का सदस्य कोई अपराध करता है। इस धारा के व्यक्ति द्वारा अगर कोई हत्या की जाती है, तब सभी सदस्य हत्या के अपराध के दोषी होंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आईपीसी की धारा 149 के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।